मैं गहरी सोच में डूब गया। इस शरीर का भी पूर्व जन्मों में क्या पता किस किस के साथ कैसा कैसा संबंध रहा है, अथवा इस जन्म के संबंध भावी जन्मों में किस रूप में प्रकट हों। संबंधों का गोरख धंधा भी माया की भूल भुलैया है। गंभीरता पूर्वक विचार चिंतन करने से नाते संबंधों की श्रृंखला की असारता स्पष्ट हो जाती है। लल के समक्ष यह असारता स्पष्ट थी, किंतु फिर भी व्यवहारिक स्तर पर उसके लिए यह समस्या ही थी। अंतर में यह विचार चल ही रहे थे कि एकाएक अंतर परवाह दूसरी दिशा में घूम गया। गुरु शिष्य संबंध भी तो एक संबंध ही है। क्या विभिन्न जन्मों में इस संबंध का स्वरूप भी बदलता रहता है? क्या यह संभव है कि इस जन्म का गुरु किसी जन्म में शिष्य हो जाए या शिष्य गुरु बन जाए? मैंने महाराज श्री के समक्ष जिज्ञासा प्रकट कर दी। महाराज श्री थोड़े देर के लिए मौन धारण किए रहे, फिर कहने लगे, गुरु तथा सद्गुरु में अंतर है। संसार में सद्गुरु बहुत कम है, प्राय गुरुओं की ही भरमार है, जो अपने शिष्यों को या तो कोई मंत्र दे देते हैं अथवा कोई अन्य साधना बता देते हैं। शिक्षक को भी गुरु कहा जाता है, माता पिता भी गुरु हैं। कोई कला विशेष अथवा शास्त्र ज्ञान प्रदाता भी गुरु हैं। जहाँ से कुछ भी सीखने मिले वह गुरु हो जाता है। यही सभी संबंध संस्कार संचय का कारण है तथा भौतिक है। वह गुरु तथा शिष्य की व्यष्टि मानसिक शक्ति तथा चैतन्य शक्ति अपने तक ही सीमित रहती है। उनके परस्पर संबंध में शक्ति की कोई क्रिया नहीं। सभी कुछ भौतिक स्तर पर ही घटित होता रहता है। ना गुरु को शिष्य के किसी पूर्व जन्म की कोई जानकारी होती है, ना उसके संस्कारों का ज्ञान होता है। यह संबंध इस जन्म का अस्थायी संबंध भी हो सकता है, जो एक जन्म में उभरकर विलीन हो जाता है। यदि अनेक जन्मों तक चले तो उसका रूप परिवर्तन भी हो सकता है। एक जन्म का गुरु किसी जन्म में शिष्य भी बन सकता है, किंतु सद्गुरु की बात भिन्न है। उनकी अपनी शक्ति जागृत होती है तथा वे अध्यात्म की कई सीढ़ियां चढ़ चुके होते हैं। उन्हें अपने शिष्य को अपने साथ लेकर चलने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। उनमें गुरु तत्व कार्यशील होता है, जो शिष्य के प्रत्येक जन्म में उसकी गतिविधियों पर दृष्टि रखता है। यह गुरु शिष्य संबंध परिवर्तित नहीं होता। हाँ, शिष्य के अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर जाने पर विलीन हो जाता है। तब गुरु शिष्य दोनों एक समान हो जाते हैं। लल के गुरुदेव स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज जब भी जिस जन्म में भी उसे मिले, गुरु रूप में ही मिले। वे चाहे प्रकट रहे हों अथवा अप्रकट, किंतु लल के सुकर्म कुकर्म कभी भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रहे। उन्होंने बार बार लल को संभाला, उसे गर्त से निकाला, उसका मार्गदर्शन किया। यह कभी नहीं हुआ लल परमानंद तीर्थ महाराज जी की गुरु बनकर प्रकट हुई हो। अधिक क्या कहें, बाकी सारे भौतिक संबंध है, जबकि गुरु शिष्य संबंध आत्मिक हैं। मैंने कहा कि यह बड़ा विचित्र सा लगता है। लल ने कभी भी किसी से अपने गुरुदेव के विषय में चर्चा तक नहीं की। लोग तो अपने गुरुदेव की प्रशंसा के राग अलापते, उनका यशोगान गुणगान करते नहीं थकते। इस बारे में लल की स्थिति कुछ अशोभनीय सी लगती है। महाराज श्री, लोग अपने अपने गुरुदेव का गुणगान स्तुति गान
चाहे कितना भी करते हों, किंतु उनमें गुरु के प्रति समर्पण का अभाव होता है। कई ऐसे शिष्य भी देखने में आए हैं जो स्तुति गान करते करते एक दिन गुरु को छोड़ जाते हैं। ऐसा गुणगान मौखिक होता है, हृदय से नहीं होता। लल ने अपने गुरुदेव का मौखिक गुणगान भले ही ना किया हो, किंतु उन्हें अपने हृदय में धारण कर रखा था। सद्गुरु केवल चिकनी चुपड़ी बातों से तथा दंभपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न नहीं होते, वे भाव देखते हैं। उनकी प्रसन्नता तभी होती है जब गुरु तथा शिष्य दोनों का हृदय मिलकर एक हो जाता है। शिष्य में जितना अभिमान तथा विषय विकार अधिक होते हैं, उतना ही उसका हृदय गुरु के हृदय से दूर हो जाता है। फिर चाहे मौखिक गुणगान शिष्य कितना ही करता रहे, वास्तव में गुरु शिष्य संबंध बाहर का नहीं, अंतर का संबंध है। लल की परमानंद तीर्थ जी महाराज से दीक्षा उसकी व्यक्तिगत अध्यात्म साधन की प्रक्रिया थी। उसका जगत से किसी प्रकार का संबंध नहीं था तथा न उसने इस विषय में किसी से कोई चर्चा करने की आवश्यकता समझी। यह आवश्यक भी नहीं था। उसने गुरुदेव को अपने हृदय में धारण कर लिया तथा जन्म जन्मांतर तक उनकी चरण सेविका का गौरव प्राप्त किया। महाराज श्री की उपरोक्त बातों ने मुझे अंतर से झांकने टटोलने पर विवश कर दिया। मैं भी मन में कई प्रकार के अभिमान समेटे जगत में घूम रहा था। किसी ने जरा सी भी बात कह दी कि अंतर का अभिमान रूपी सर्प अपना फन उठा लेता था। विकारों संस्कारों से मन अति मलिन था ही। मुझे इतने वर्षों से महाराज श्री के चरणों का अत्यंत निकट सानिध्य प्राप्त था, किंतु फिर भी मैं उनके हृदय से कितना दूर था। जब मन में क्रोध अभिमान हो तो शिष्य का हृदय गुरु हृदय से जुड़ भी कैसे सकता है। इसके लिए तो निर्मलता, सौम्यता, समर्पण तथा भाव शुद्धि की आवश्यकता है। मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई। मेरी आंखें बंद हो गई, 2 बूंद टपक पड़ी। महाराज श्री ने जब यह देखा तो पूछा, रोते क्यों हो? मैंने कहा, अपनी मानसिक दुर्दशा पर। महाराज श्री, क्यों, तुम्हारी मानसिक दशा को क्या हुआ? मैंने कहा, जब तक अभिमान है तब तक शिष्य का हृदय गुरु के हृदय के साथ जुड़ नहीं सकता। आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त है, किंतु अंतर अभिमान से भरा है। सतत आपका सानिध्य प्राप्त है, किंतु फिर भी आपसे दूर हूँ। इस पर महाराज श्री बड़े जोर से हंसे। यह तुमने खूब कहा। लल की बात करते करते मन का रोना ले बैठे तथा स्वयं भी रोने लगे। महापुरुषों की चर्चा एवं उनका व्यक्तित्व, उनके साधन के अनुभव एवं सद्गुण, विपरीत परिस्थितियों में भी उनके मन का संतुलन तथा अनुकूल परिस्थितियों में निरभिमानता, उदारता, पर कल्याण की भावना, कष्ट सहने की उनकी अपार क्षमता, साधक के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, ना कि रोने बैठ जाना। संतों के वृतांत का श्रवण साधक के मन का उत्साह, व्यवहार एवं साधन में सहनशीलता तथा धैर्य का कारण होना चाहिए। रोते तो वे हैं जिन्होंने करना कुछ नहीं, केवल रोना हो। उनकी रोते रोते ही आयु बीत जाती है। अब लल को देखो, इतने जन्मों की सतत साधना तथा इतनी सिद्धियां प्राप्त हो जाने पर भी प्रारब्ध ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस जन्म में भी उसे कैसे कैसे कष्ट सहने करने पड़े। यदि उसमें सहन शक्ति नहीं होती तो क्या इतनी शांति तथा शालीनता से कष्टों का सामना कर सकती थी?
उसके मन में कमजोरी कभी भी नहीं आई। सतत साधनाओं एवं गुरु कृपा से उसने मन की संतुलित अवस्था प्राप्त कर ली थी। उसके लिए निरंतर प्रयास, समर्पण पूर्ण पुरुषार्थ एवं गुरु के प्रति अखंड निष्ठा की आवश्यकता थी। लल की स्थिति तुम्हारे लिए प्रेरणादायक एवं उत्साहवर्धक होनी चाहिए। उसका व्यक्तित्व तुम्हारे लिए आदर्श रूप है। तुम तो अभी से निरुत्साहित होकर रोने बैठ गए। भगवान राम, स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज तथा महातपस्विनी लल के जीवन प्रसंगों, वृतांतों, उदाहरणों तथा घटनाओं से बहुत कुछ सीखकर तुम भी अपने जीवन को निखार सकते हो। अब मैं क्या कहता, मौन बना सुनता रहा, आंसू बहाता रहा, किंतु महाराज श्री के शब्दों से अपार शांति प्राप्त हो रही थी। मन में धीरज बंधता जा रहा था तथा एक प्रकार का भरोसा भी जाग उठा था। जब मन में कुछ उत्साह का संचार हुआ तो आंसू थम गए। मैं सोचने लगा, यदि लल इतना कुछ कर पाई तो तू क्यों नहीं करता? तेरे पास भी कोई साधारण साधन प्रणाली नहीं है। तेरे गुरु भी कुछ कम सामर्थ्यवान नहीं है। तुझे भी भगवत कृपा से मनुष्य जन्म प्राप्त है। यदि कोई कमी है तो उत्साह की, समर्पण की, सतत साधन की एवं सहनशीलता युक्त उदारता की। यह सब कर पाना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। साधना का वृक्ष एक ही दिन में बड़ा होकर फलीभूत नहीं हो जाता। साधना की यात्रा लंबे, कंटीले, पथरीले मार्गों से होकर ही तय करनी पड़ती है।